हाय दोस्तों, नमस्कार। ज़ूम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है एट स्टेप स्टूडियो। ये केवल स्टूडियो नहीं है, यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड या ओवरऑल एक जो भी एक ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल का है ना, कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, बूट कैंप भी है, साइकिलिंग भी है, एक्वा जुम्बा भी है, सालसा भी है, डांस भी है, भांगड़ा भी है। तो ये जो जगह है ना, एक बहुत बड़ा कंप्लीट पैकेज है। और जिनसे मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ, वो अपने आप में बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जयपुर की, जिन्होंने अपने कदमों पे और अपने इशारों पे जयपुर में ना जाने कितनों को नचा रखा है। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम उन्हीं शख्स से। वेट करिए। इसको भी स्क्रॉल कर रहे हो? अरे मैं ज़ुम्बा ट्रेनर हूँ और मैं स्क्रॉल करने से नहीं चलूंगा। तो ऑलमोस्ट आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके साथ हूँ, क्योंकि आपने जो पीछे वीडियो चले उसके अंदर देख लिया कि उसके अंदर कौन परफॉर्म करा था। सो आई वेलकम मिस्टर समर सिंह ऑन माय ज़ूम शो। समर सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो समर सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि जब मैंने आपको इस बारे में बताया कि मेरे को आपके संग थोड़ा शूट करना है, तो विद इन 2 मिनट्स यू बोल यस सर, हम लोग तुरंत करते हैं। थैंक यू सो मच कि हम लोग इतनी जल्दी इस प्रोग्राम के लिए सर माय तैयार प्लेजर हुए। सर, थैंक यू सर। अब समर सर, मेरे को ना 2-3 चीजें आपसे शुरू में पूछनी है, हालांकि बहुत आसान सी हैं। सर, समर का मतलब क्या होता है? देखो, समर समर है ना, मैं सर 2-3 नामों को पहचानता हूँ। अगेन, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। तो एक समर था शूल पिक्चर के अंदर, बड़ा शांत पुलिस वाला था लेकिन एग्रेसिव भी हुआ। एक देखा मैंने है जो शाहरुख खान, जिसने समर सिंह की भूमिका, समर प्रताप सिंह शायद उनका नाम था, यश चोपड़ा की फिल्म थी जब तक है जान। बट वो दोनों रील वाले हीरो हैं। और आप, मेरे ख्याल से जितना मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, आप, मुझे लगता है सब रील के समर है। तो सर, समर का मतलब क्या होता है? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल समर का मतलब होता है युद्ध। युद्ध। और समर का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जहाँ पे शाम और रात के बीच का वो जो रोमांटिक टाइम है, दिस इज लाइक समर टाइम। तो मैं इन दोनों ही चीज़ों से कोरिलेट करता हूँ बिकॉज जो मेरा पेशा है, दैट इज लाइक I give happiness, I give we do dance, we do a lot of fun, जी। entertainment। तो और दूसरा जो है, जो खुद के इस आर्ट के साथ जो जद्दोजहद चलती है कि इस आर्ट को बहुत दुनिया जहान तक लेके जाना है। अंतर्दुद्ध जो चल रहा होता है यस, अपने आप से। यस। ओके। तो बेसिकली मेरे चैनल का नाम भी था ज़ूम जिंग है। इसमें भी हम लोग यही बताते हैं कि कैसे अपने लाइफ को बड़ा करो, और जिंग मतलब कि जो परेशानी है उसको अलग हटाओ, थोड़ा जॉय लो, हैप्पीनेस लो, जिंदगी के मजे लो। नाइस सर। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर नेम। अब सर, आपकी तो स्टूडियो का नाम है वो भी एट स्टेप स्टूडियो है। यस सर। तो समझ सर, ये 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, और ये 8 स्टेप क्यों है? सर क्योंकि जो 8 है ना, वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है। अच्छा, उसको हम ऐसे बना दें अगर तो आप 8 को इनफाइनाइट। ऐसे करके ऐसे करोगे, और जहां से सब कुछ चल रहा है ना, वो है जी। रिदम। और जो रिदम है वो भी 8 है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके। और ये जो दुनिया में जो भी हो रहा है ना, वो इस 8 के बैलेंस पे ही हो रहा है। और इवन ओके। अगर अपन फिटनेस या योग में बात करें, तो पतंजलि योग में जो है एक अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दैट इज अष्टांग योग। सो मुझे ऐसे लगा कि, और 8 मेरे लिए थोड़ा लकी भी है, तो ओके। मैंने कहा व्हाई नॉट 8। सो दैट्स व्हाई 8 स्टेप स्टूडियोज। तो कहने को वो अंग्रेजी वर्ड है, बट इसके पीछे आपने बहुत रिसर्च करी। यस। तो समझ से बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि आपने मुझे ऑफलाइन बताया था, आप तो साइंस के स्टूडेंट थे। तो ये चेंज कैसे रहा? आप अपने थोड़ा स्कूल के डेज के बारे में, थोड़ा मुझे और लीग के बारे में बताइए। आई एम श्योर आपके बहुत सारे लोग जो आपको जानते थे, बट ये सारी बातें शायद नहीं जानते हो। सर लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से वो उस समर को जान जाएंगे जो मतलब उनको अभी तक नहीं पता। करेक्ट। तो मैं बताता हूँ सर, मैं बहुत ही शैतान, और वो जो एनर्जी थी ना, वो इतनी थी कि खुरापाती एनर्जी थी वो। जी। और उस एनर्जी से मेरे पेरेंट्स इतने परेशान थे कि उनको सिर्फ 9 स्कूल मुझे चेंज करवाने पड़े। 9 स्कूल? आई चेंज ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ओके। तो कभी मैं प्रिंसिपल को समझ नहीं आता था, तो कभी मैं मेरे क्लास टीचर को समझ नहीं आता था। जी। तो मतलब मेरे घर वालों ने गिव अप कर दिया मुझ पे। तो एक दिन जब मेरा 9 का रिजल्ट आया, और रिजल्ट के साथ साथ टीसी भी आई कि अब इसको दूसरे ट्रांसफर स्कूल में, सर्टिफिकेट। यस, कि अब इसको दूसरे स्कूल में लेके जाओ। सो दैट टाइम माय फादर टोल्ड मी कि देखो, हम जेन्युइनली ऐसा चाहते हैं कि, आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। सो मेरे फादर साहब की प्रिंटिंग प्रेस है, और हमारा कुछ ट्रेनिंग काम था कि हम भी नहीं पढ़े इतने। जी। तो कोई ऐसा आए, मतलब उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंजीनियरिंग करे, बिकॉज पूरा मशीनरी वर्क। Okay. तो वो एक टैग लगाना चाहते थे, और वो थोड़े इमोशनल हो गए। देन आई डिसाइड कि चलो मैं पढ़ता हूँ। तो आप पीसीएम की तरफ चले फिर गए? मैंने 10th में एक अच्छा स्कोर किया, देन मैंने पीसीएम लिया, 12th में मैंने वो अच्छा स्कोर किया, और फिर मैं कोटा निकल गया।
जब मैं कोटा में कोटा जहाँ से जेई की तैयारियां होती हैं, दुनिया सारा भर के हो रहा लोग है, पढ़ने हाँ जाते हैं। हाँ, ओके। सेम टाइम पे मेरा जो आर्ट है ना वो जी मुझे अंदर ही अंदर की होता ना, दुनिया के लिए मैं स्कोर कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस आर्ट को जब भी मुझे समय मिलता था, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी। मैं 12th क्लास में था और बस्कर्स करके एक जयपुर में एक डांस हाँ डांस बिल्कुल। स्टूडियो है इनफैक्ट मैं बनी पार्क में तो मेरे घर के पीछे भी एक डांस एकेडमी बस करके आती है ना। तो राजा पार्क के अंदर बस्कर्स करके स्टूडियो हुआ करता था। तो मैं मेरी फिजिक्स की क्लासेस पूरे साल बंक करके और वहाँ डांस हाँ क्लासेस के लिए जाता था। एंड अब जब मेरे घर वाले भी देखेंगे तो अब उनको पता लगेगा कि पूरी 12वीं की जो फिजिक्स है वो मैंने फिजिक्स की जगह डांस के अंदर वो समय स्पेंड किया है। और वहां से मुझे समझ आ गया था कि मुझे करना तो यही है। यानी कि आपका जो इनिशियली पैशन था वो डांस था। यस सर। ओके। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरा फर्स्ट जिसको कॉन्सर्ट बोलेंगे, स्टेज शो बोलेंगे, वो था जब मैं सिर्फ 5 साल का था। ओके। एंड इट वाज अपने जयपुर में एक गणेश चतुर्थी पे एक बहुत भव्य यात्रा निकलती है। अब तो समय के साथ कम हो गया, बट उस टाइम पे बहुत भव्य। और उस टाइम पे मेरे स्कूल का एक फंक्शन हुआ करता था उसी दिन, और सनी देओल का मूवी आया था गदर, और उसका एक गाना था मैं निकला गड्डी लेके। जी। एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू सर, मुझे जो लोग बोलते हैं, जो बताते हैं, मैं 5 या 6 साल 7 साल का था, वो ऐसे बताते हैं कि मैंने उस दिन वो 6 बार परफॉर्म किया जिसमें 3 बार लाठी चार्ज हुआ। अच्छा। क्योंकि वो क्या है, वो यात्रा मूविंग होती है। अब वो जो एक्सप्रेशंस और वो जो ना, जी। वो लोग रुक गए, और बैक टू बैक 5 बार वो करवाया। एज आई टोल्ड यू, 3 बार पुलिस वालों ने उनको आगे धक्का दे दिया। हाँ। तो वहां से मेरा वो जो है ना डांस का पैशन स्टार्ट हुआ। और बस्कर्स में भी जो मैंने पूरा साल निकाला, मतलब मैंने 1 या 1.5 महीने सीखा, फिर मैं सिखाने लग गया। ओके। तो वहां से ये समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो फिर आपने ग्रेजुएशन करी कि नहीं करी अल्टीमेटली? सर ग्रेजुएशन तो करनी थी, मतलब वो ओके। तो ऐसा है ही ना कि भाई वो हाँ, बिना पैरेलली पढ़ाई चल के रहा। जी। फिर मैं स्विच हो गया आर्ट्स की तरफ। मैंने कहा ओके। आर्ट्स को साथ में रखूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा। बट असली मेरा वो जो डांस करियर था वो वहां से स्टार्ट हो गया था। एंड आई स्टार्ट थिएटर। फिर थिएटर में कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलता तो है। आपने एक्ट भी किए? आई डिड सो मेनी एक्ट। आई डिड अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकी सिर भाजी, टकी टकी सिर सिर खाजा। खाजा, एंड मेनी मोर। फिर चलता रहा। आई वेंट DID फाइनल ऑडिशन बॉम्बे इन 2010-11। ओके। तो ये सब भी चल रहा है, लेकिन अगेन फैमिली ने एकदम हाथ पीछे कर दिया। उन्होंने कहा ओके। भाई अगर अब तुम्हें ये आर्ट आगे लेके जाना चाहता है तो तुम जानो और तुम्हारा ये और आर्ट काम जाने। जाने। मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए था, मुझे पता है मेरा काम क्या है और मुझे पता है मेरा आर्ट क्या है। फिर मैंने कहा आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। देन आई डन माय MBA इन इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके। और इवेंट में आने के बाद एक्चुअली मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। ये जो मेरी भांति भांति की ये ना म्यूजिक आर्ट और ये सब। ओके। देन आई स्टार्ट कोरियोग्राफी, इवेंट्स चल रहे हैं। तो मैं भी सभी लोगों को बताता हूँ जो इसको देख रहे हैं कि लेक्चर अपन Please. काउंट करते जाते हैं इवेंट में। आप कोरियोग्राफ करते हैं, मैं कोरियोग्राफ करता आप हूँ। रेडियो जॉकी वाला भी काम करते हैं, आई एम अ होस्ट आप एंकर। संगीत भी करते हैं, यस आप सर। शादी भी करते हैं, यस सर। फिटनेस भी करते हैं, यस सर। स्विमिंग भी सिखाते हैं। यस सर। जहां तक मेरी जानकारी, जयपुर में बहुत लोगों को आपने ट्रैकिंग भी सिखाई है, यस सर। भांगड़ा भी सिखाते हैं, यस सर। सालसा भी भी सिखाते हैं। yes. सर एक बात बताइए, आप क्या नहीं करते हो? सर इसका मैं बहुत एक लाइन में जवाब देता हूँ। वी ऑल गॉट वन लाइफ। वन लाइफ। अब इस लाइफ में आप अकाउंटेंट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जो कि बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड ब्रेन बहुत बैलेंस है, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट अ न्यू स्किल। एक स्किल को सीखने में 21 दिन लगते हैं। एंड मैंने खुद पे इतनी बार आजमाया है। एंड पता नहीं बचपन से कीड़ा था सर, कि जो भी चीज अच्छी लगी ना उसको प्रोफेशनली सीखो। ओके। तो अब आप मतलब हाफ हार्टेडली काम मत करो। नहीं करो। मुझे ऐसा लगता है कि जितना बेस मजबूत होगा ना उतना वो इमारत हमेशा रहेगी। और मैं इसके लिए एक चीज बोलूंगा, ऑथेंटिसिटी विद इंटेंसिटी। अगर आप ऑथेंटिक हो ना किसी चीज को लेके, इफ आई नो माय म्यूजिक, आई कैन लाइक डांस विद सो मेनी पीपल। इफ आई नो कि मुझे प्रोडक्शन आता है तो वो मेरा इवेंट अच्छा दिखेगा। इफ आई नो कि मुझे ट्रैकिंग पे वो ट्रैक पता है कि वहां पे कितने गड्ढे हैं कितने क्या, तो वो ट्रैक सक्सेसफुल होगा। एंड जी। जब जब मुझे किसी चीज को करने का मन हुआ, मैंने कहा पहले इसको सीखो। तो फिर मैंने वो ना, जब मुझे डीजे बनने का शौक आया तो मैं बेडरूम डीजे बना पहले। आई आई डिड अ लाइसेंस डिग्री। फिर मैंने बहुत इंटर्नशिप की, अलग अलग क्लब्स में प्ले किया। एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने एक यूट्यूब पे अपना वीडियो डाला
एंड आफ्टरवर्ड्स आई गॉट अ स्पॉन्सर ट्रिप जहां पे एक 19 साल के लड़के को 16 कंट्रीज का एक स्पॉन्सरशिप मिला, वेयर आई प्ले इन अ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट तो क्लब्स। वो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा सीखने के लिए या नहीं प्रोफेशन को सर, आगे मैं ले जाने के ऐसे लिए? बोलता हूँ ये करियर का मतलब, क्योंकि आप इवेंट तो कर चुके थे इवेंट टू मी करियर एंड सक्सेस इज अनकंडीशनल स्माइल ऑन माय फेस। ओके बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट करियर, आप किसी चीज में बहुत अच्छा कर रहे हो फिर एकदम से डिप आ गया, सब खत्म, एंड देन यू बिकम डिप्रेस एंड दिस दैट। वो तो मैं बहुत अर्ली एज में समझ गया था कि रादर देन दिस, जो चीज समझ आ रही है उस पर टॉप करो, जब अच्छा लग गया, लगता है कि कोई दूसरी चीज करनी, स्विच कर। ओके क्योंकि लाइफ में ना, जैसे मैंने बोला मैं इवेंट्स करता हूँ, अब आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैंने जितना भी कुछ सीखा ना, मैं सबको कहीं ना कहीं, किसी चीज को मंडे को यूज करता हूँ, किसी चीज को ट्यूसडे को यूज करता हूँ, किसी चीज को वेडनेसडे को यूज करता हूँ, एंड इट इज ऑल हैपनिंग। ओके आपने एक चीज उसमें नहीं बोली, आई डन माई मास्टर्स इन योगा देन। ओके मुझे लगा कि तीर को जितना पीछे खींचेंगे ना, तीर उतना आगे जाएगा। तो जितना कनेक्ट आप खुद के अंदर से रहेंगे ना, उतना आप बाहर से वर्सटाइल और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके तो मतलब आपने इवेंट करते करते यहाँ इतनी सारी चीजें समझ ली, Because सीख ली, एक इम्प्लीमेंट इवेंट की। के अंदर पिन टू प्लेन सारी चीजें होती है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके आगे मैं 10% भी नहीं, बट अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू देम, बिकॉज मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आ रहा है। फिर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करना शुरू किया कि सर प्लीज गो अहेड मेरी फैमिली ने 2021 में आके मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कोरोना के किया, बाद? क्योंकि उससे पहले तक उनको लगता था कि ये कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज मैं सब कुछ कर रहा था। ओके इन द सेंस, अगेन टिपिकल इंडियन फैमिलीज में जब तक आप स्टेबल नहीं हो, जब तक आपका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, या फिर जब तक वो एक कोई पर्टिकुलर आपको टैग नहीं दे देते, तब तक आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इनिशियली आपने डीजे शुरू किया जब आप सब कुछ करके आए, फिर हाउ यू स्टार्टेड इन हाँ, सो जयपुर? लेट्स से दिस। तो मेरा वो जो जर्नी था, दैट आउट ऑफ इंडिया जर्नी वेयर आई वाज एक्सप्लोरिंग विद म्यूजिक, या वो 2014 और 15 का समय था। ओके फिर वो करने के बाद जब मैं उसका पीक कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके उसका रीजन क्या, बिकॉज मैंने वही योगा और ये सब करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यार लाइफ में सिर्फ ये रात को 2 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे वाली जॉब तो नहीं करनी, मैं बहुत लंबा नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा इसमें। और मैंने कहा अपने अंदर एबिलिटी है, चलो बाकी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आई वाज फ्लेक्सिबल, मेरा डांसिंग बैकग्राउंड था, तो आई स्टार्ट योगा। तो वहां पे जब मैं ये कर रहा था, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट चलता था, एवरी डे डिफरेंट एक्टिविटी। समझ से थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आपने ये भी मुझे बताया था कि जब आप ये डीजे वाला फेज में थे तो आपकी हेल्थ भी डिटोरेट हो रही थी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। 100%। आप सोचो ना, नो स्लीप, नो फूड ऑन टाइम, एंड यू आर जस्ट लाइक विद अ लॉट ऑफ एग्जॉर्शन। वो आप समझो, अगर मैं बोलूं कि महीने में आप कितने दिन क्लब जा सकते हो, एक बार, एक दो बार या 2 बार? अब सोचो मैं पूरे महीने में 24 दिन क्लब के अंदर हूँ, विद दैट हाई डेसिबल वाले म्यूजिक में, म्यूजिक तो मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी उसको कैसे ले पाएगी। ओके आई वाज द स्मार्ट इनफ जिसको ये चीज समय पे समझ आ अर्ली गई। स्टेज पे समझ में आ गया। यस। और जब मैं 21 साल का था, आई फील लाइक कि आई एम जस्ट लाइक 35-40, बिकॉज माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन सच वे। तो फिर योगा को पकड़ा मैंने, ओके और मैंने डिसाइड किया कि वापस घर चलते हैं ओके और कुछ इससे रिलेटेड करते हैं जो मैंने वहां देखा था, सीखा था। ओके सो व्हेन आई स्टार्ट 8 स्टेप स्टूडियोज, तो In Jaipur? इन जयपुर फर्स्ट टाइम, वी आर द फर्स्ट वन। मैं एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत R&D करके इसको स्टार्ट किया था, कि जो 7 डेज 8 डेज 7 डेज 7 है ना, अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। ओके Like we do Zumba, we do HIIT, we do Masala Bhangra workout, we do yoga and Pilates, we do Tabata training, we do trekkings, outdoor activities. ओके तो ऐसा करने वाले हम पहले थे। ओके अभी आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि ट्रैकिंग बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है, बट 2015 के अंदर 8 स्टेप स्टूडियो इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारी चीजें करवा रहे हैं। हम साल सा वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करें, तो हमने ऐसा देखा कि जो भी चीजें आपके हैप्पी हार्मोन को ट्रिगर करती है ना, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, उससे रिलेटेड लाइक म्यूजिक, मूवमेंट, और बहुत अच्छा चला। मतलब ओके साइमल्टेनियसली मेरे इवेंट्स भी चल रहे थे। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, अभी तक 500 से ज्यादा मैराथन होस्ट की है, ओके उसमें जुम्बा सेशन दिए हैं, एंड नॉट ओनली इन जयपुर, नॉट ओनली इन राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया। और आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, LIC है, इस प्रकार के जो बड़े You name बड़े it, ICICI we did, Airtel we did, SBI we did, like so many telecom companies, Hero Motocorp we did.
बिकॉज मैंने लिमिट करा ही नहीं खुद को। उन्होंने कहा योगा टीचर चाहिए, मैंने कहा आ जाऊंगा। उन्होंने कहा डीजे चाहिए, मैंने कहा आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रोग्राम होस्ट करवाना है, मैंने कहा आ जाऊंगा। तो मतलब इसीलिए मैं देखा आप शादियां भी करते हैं, मेहंदी भी करते हैं, एमसी भी करते हैं, इवेंट हाँ में भी सर, जाते वो हैं। क्या वो तो हमने मुझे एक बात बताइए कि समर जी का ये सब जो इतना सारा बिजी चीजें हैं, शेड्यूल है, आप करते कैसे हो अभी? व्हाट इज योर रूटीन, यू हाउ यू स्टार्ट योर डे? वो कहना तीर को पीछे खींचना। हाँ। सो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और मैं 1 घंटा खुद को देता हूँ, दैट इज माई साधना। मैं यहाँ सारी चीजों को ब्रेक देके वो जो साधना है उस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। सो आई एम ऑल्सो लाइक एक्टिव डिवोटी और वॉलंटियर, यू कैन से, ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। ओके। अब आपने जो बोला ना लाइफ में यू टर्न कहाँ आया, वो यू टर्न आया जब मैंने 2014-15 के अंदर एक आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो वहां से मुझे ये समझ आया कि यू नो आर्ट ऑफ लिविंग, कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसको शेप कैसे देनी है। एंड फ्रॉम देयर 8 स्टेप स्टूडियो का फिर वो साधना चलती रही। तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, साधना करता हूँ। देन वी हैव 3 स्टूडियोज यू हैव 3 स्टूडियोज इन जयपुर? इन जयपुर। एक बनी पार्क में बनी पार्क है, एक सी स्कीम है और वैशाली नगर वैशाली है। में। And even in 3 studio, each studio we have 12 activities. ओके। We have indoor swimming pool, we have yoga, Pilates, functional training, HIIT. Then we have a personal training segment. Then we have a proper world-class gym. And total there's 36 people who are managing all those 3 studios. तो तो आप मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो आपके जो 3 स्टूडियो पे हैं, हाँ। करीबन आपने बताया 35-36 लोग की हैं। टीम मेंबर है जो उसके आपको अलावा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा हमारी एक सोशल मीडिया टीम है, वो अलग है, वो अलग है। जो भी हम करते हैं वो इवेंट्स की अलग है। दिखाती हैं। फिर इवेंट के जो मेरे मैनेजर हैं वो अलग हैं, मेरे वेंडर्स हैं वो अलग हैं। तो क्या जब आप बहुत अर्ली एज में काम करने लग जाते हो ना सर, तो आपको समझ आ जाता है कि क्या नहीं करना, ओके। क्योंकि आप इतनी बार गलतियां कर देते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप अकेले सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना तो अंत में खुद को अकेला ही पाओगे। करेक्ट। बट इफ यू वर्क विद द टीम तो वो आपका जोश बरकरार रहता है। और आई ऑलवेज बिलीव ऑन यंग जेम्स। तो ये जो 35-36 लोगों की टीम है, ये मेरे सब हम उम्र है, तो बहुत मजा आता है काम करके। पुराने हैं कि दे कीप्स ऑन चेंजिंग, सर, क्योंकि जयपुर के अंदर भी जिम्स काफी हैं, मैं तो आपको ऐसा बताता होता है कि हूँ, लोग मेरा आते जाते हैं। 50% स्टाफ जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी वहां से और अभी तक मेरे साथ है। अरे तो वाह। हमें लोगों को रोकना आता है सर। ओके, रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उनको वो एक फैमिली एटमोसफेयर मिल रहा है, उनको एक फ्रीडम ऑफ वर्क मिल रहा है। मेरा काम लोगों को खुश करना है, लोगों को Correct. हैप्पीनेस देना है, लोगों को फिट करना है। अगर मेरा खुद का एम्प्लॉय या खुद का स्टाफ वही खुश नहीं है, ही खुश नहीं है, फिट नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ? यू नो, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो वैसे ही यू नो हेल्थ फिटनेस इज बिगिंस फ्रॉम योर ओन प्लेस। Each of my fitness trainer, they are fit physically, mentally and emotionally. हम टाइम टू टाइम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो समझ लीजिए एक और चीज मैंने जो आपके पूरे स्टूडियो में ऑब्जर्व किया है कि आपने हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कर रखा है। तो मैं थोड़ा ना पानी के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज हमारे इंडियंस में क्या होता है, हम लोग बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। इनफैक्ट घर की जो फीमेल भी होती हैं वो भी नहीं करती, और मैंने तो आपके संग एक्वाजुम्बा किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए कि मेरे ख्याल से जयपुर में स्विमिंग पूल किसी स्टूडियो में है? सर वी आर द फर्स्ट वन। यू आर फर्स्ट वन। हाँ, हमने क्या है वो जो और इसमें बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़कियां आते हैं, Yes. किस एज को आप मैं कैटर आपको करते बताता हैं? हूँ क्या होता है सर। सबने क्या बहुत सारे बैरियर्स बना रखे हैं करेक्ट। कि जिम है तो बच्चे नहीं आएंगे, है ना। करेक्ट। योगा क्लास है तो बूढ़े लोग आएंगे हाँ, केवल। तो या फिर जुम्बा है तो सिर्फ फीमेल्स ही आएंगी। जी। सो इन आवर स्टूडियो वी क्रिएट सच अ फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे 3 साल के बच्चे से लेके 90 लिटरली 90 इयर्स Okay. के लिए भी मेरे पास कुछ ऐसे मेडिटेशन प्रोग्राम हैं जो वो आके और अटेंड कर सकते हैं, और लोग Okay. करते हैं। ओके। हमने सबसे पहले तो ये मिथ थोड़ा जयपुर में है कि 6 साल से नीचे स्विमिंग नहीं सीख सकते, या फिर थोड़ा सा ऐसा होता है। आप देखो ना फॉरेन के अंदर तो 11 महीने कर बच्चे रहे को हैं, 12 डाल देते महीने हैं कर पानी रहे के हैं। अंदर। तो अभी इस साल से हमने इसको 2 साल कर दिया है। 2 years ऑनवर्ड्स जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी से उनको स्विमिंग सेशंस देंगे। इनफैक्ट समर सर एक बहुत अच्छा नोबल कॉज है। मेरे एक सर हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि लाइफ की जो सबसे बड़ी स्किल है ना, वो स्विमिंग बहुत बड़ी है। हम Yes, है ना sir. हर बार समर्स में जब बच्चों हाँ। के पिकनिक देखते हैं कि कुछ बच्चे गए हाँ। और वो पानी के अंदर नाव पलट गई, गिर Yeah, गए। sir. तो It's a life स्विमिंग एक skill, लाइफ sir. स्किल Life है, skill, कोई हाँ। ऐसी हॉबी नहीं होना चाहिए Yes. जो आप बच्चों को अधिक एग्जैक्टली, करें। मैंडेट थिंग। तो मेरे को ये गैप दिखा इस इंडस्ट्री में, तो मैंने कहा नहीं, ईच ऑफ माय स्टूडियो स्विमिंग पूल्स होने चाहिए।
फिर हमने देखा कि फीमेल्स आर मोर इनटू लाइक यू नो दे वांट अ फ्लोर वर्कआउट बिकॉज उसका भी Okay. ट्रेंड है। तो हमने एक सेपरेट फ्लोर दिया जिसपे हमारे सारे फ्लोर वर्कआउट होते हैं, जिसमें जुम्बा होता है, HIIT होता है, योगा होता है, फंक्शनल ट्रेनिंग होता है। फिर हमको लगा कि विथ एजिंग जो मसल लॉस होता है उसको आपको बैलेंस करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो हर एक स्टूडियो के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेंथ सेक्शन है, जिसे जिम एंड कार्डियो का हमने नाम दिया वो है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी हैव अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर Okay. एंड दे नो हाउ टू द जॉब्स, दे आर बेस्ट इन देयर, सब लाइसेंस्ड हैं, सर्टिफाई हैं। तो ऐसे सब चल रहा है। तो आप अपने साथ एक मैंने और ट्रेंड देखा है जो जिम्स के अंदर या स्टूडियो के अंदर जनरली यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock एंड जनरली 10 बजे तक हम लोग चले जाते हैं और 10 से 4 वेकेंट होता है। यस सर। उस दौरान आप क्या करते हैं? उस दौरान मैं पर्सनली क्या करता हूँ? यस। सर मैं और हाँ, सोते हैं? मैं सोता हूँ सर। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 5 से पहले उठ जाता हूँ और दिन में 12 से पहले वापस सो जाता हूँ। बिकॉज सर मैं वापस एक और चीज बताता हूँ, 3 थिंग्स सर। अब अपन थोड़ा हेल्थ को पकड़ के जी। बात करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और through your channel I also want to educate people about it. 3 things are very important: good workout, good diet and good recovery rest. इसमें क्या है, लोग फर्स्ट 2 को बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि भाई जिम में पैसे नहीं तो वर्कआउट करके आते हैं या ट्रेनर ने वर्कआउट करा दिया। हाँ सर, समझ इसी मेरा क्वेश्चन था, यही फिर आगे कंटिन्यू हाँ। करिए कि कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं हाँ। प्राइमरली फॉर द वेट लॉस, हाँ। कि मेरा वजन बढ़ गया और मुझे वेट लॉस करना हाँ। है। हाँ। अब कितने लोग कंटिन्यूटी दिखाते हैं, कई जिम वालों को तो ये भी बोलते हैं कि भाई कितने परसेंटेज लोग आएंगे, कंटिन्यू नहीं करते। हाँ, शुरू yes, शुरू में it's सबको true. जोश हाँ, होता है, फिर हाँ। वो आते नहीं है। और अल्टीमेटली मतलब आइडियल क्या होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोग जो मोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेट होके आ रहे हैं, सो मोटिवेशन से ज्यादा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, हाँ, रेगुलरिटी। मतलब आप एक अच्छी पिक्चर देखी आपने रणवीर सिंह की, आपने उसकी बॉडी देखी, अगले दिन आपने जिम में अपना मुझे भी सब्सक्रिप्शन दे बनाना दिया है। और तीसरे ही दिन आपको रियलाइज हुआ कि भाई मुझसे ना हो पाएगा। एंड अगेन वापस गुड वर्कआउट, गुड डाइट एंड गुड रिकवरी रेस्ट। वर्कआउट जो आप 45 मिनट्स 1 आवर का जो एरोबिक एनारोबिक वर्कआउट कर रहे हो, एंड उसमें मैं बोलता हूँ मूवमेंट इज मेडिसिन। ओके। जितना आप मूवमेंट के साथ करोगे, जितना आपकी बॉडी मूव करेगी, उतना इट्स गुड फॉर यू। देन डाइट, डाइट में हम बोलते हैं गो फॉर द क्लीन डाइट, मतलब आप अपने माइक्रोस का ध्यान रखो, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। देन सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे अपना मेटाबॉलिक रेट सही रहता है, जहाँ पे हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, दैट इज योर स्लीप। अगर आपकी स्लीप बाया बाया है ना, तो आप कितना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कितना अच्छा डाइट कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं। एंड अगेन स्लीप के अंदर भी आपका स्लीप क्वालिटी, आप कितनी बजे सो रहे हो, कितनी बजे उठ रहे हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ उसी टाइम पे सो रहे हो, उसी टाइम पे उठ रहे हो, तो वहीं से ही सारा मैजिक स्टार्ट होता है। ओके। लाइक यू नो मैजिक बिगिंस जब आप सोने जाते हो और जब आप उठते हो। वो जब आप फ्रेश होके उठ रहे हो, एकदम आपको तरोताज़ा महसूस हो रहा है, मतलब आपने अपना पहला फिटनेस गोल अचीव कर लिया। फिर वर्कआउट, अब वर्कआउट में लोग पूछते हैं कि कितने दिन जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो उसमें व्हाट आई फील पर्सनली, इतने टाइम से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो कि मतलब वीक में 7 दिन इज एक्सीलेंट, वीक में 6 दिन इज वेरी गुड, Okay. वीक में 3 दिन गुड, वीक में 2 दिन यू आर डूइंग एवरेज। अगर आप 2-3 दिन से भी कम वर्कआउट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ खुद को मेंटली एक सेटिस्फाई कर रहे हो कि मैं जिम जा रहा रहा हूँ। मतलब इवन यदि आदमी हफ्ते में 4 बार भी चला जाए तो 3 बार भी चला 3 जाएगा। बार भी हाँ। जाए। अगर 3 बार भी जाएगा तो आप समझो कि उसकी बॉडी रेस्ट, रिकवरी और वर्कआउट से, मैं से बोलता हूँ, बैलेंस हो जाएगी। और सर यदि कोई इंसान इन सारी चीज़ों को फॉलो करे तो कुछ प्रकार कहते हैं, कुछ जिम वाले बोलते हैं सर 3 महीने का प्लान ले लो, हम गारंटी देते हैं वेट लॉस की। तो एक शरीर की ट्रांसफॉर्मेशन का, हाँ। और हम लोग खासकर फिल्मों में देखते हैं हाँ। कि हाँ। आमिर खान ने कोई फिल्म करी, रणवीर सिंह ने फिल्म करी, उनकी बॉडी के अंदर 4-6 महीने में बहुत ही फंटास्टिक पूरा का पूरा चेंज ओवर दिखता है। तो क्या ऐसा एक कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल है? सर मैं लाइक यदि मैं चाहूँ कि मेरे को समर सर आप मुझे हाँ। 3 महीने में ट्रेन करके हाँ। एक लेवल पे लाइए ताकि फर्क दिखे, तो समझा। क्या आसान है सबके लिए? मैं इसके लिए साइंस पे बात करता हूँ। ओके।
साइंस क्या बोलता है, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट में हो, व्हाट इज कैलोरी डेफिशिएट, कि अगर आप लेट्स से आपकी कैलोरी डेफिशिएट आता है, अगर आपको 2500 कैलोरी लेनी है और अगर आपने 2300 कैलोरी पे खुद की डाइट को मेंटेन किया, या फिर मैं इस पे भी इतना डीप ना जाके बोलूँ कि आपको लेट्स से 10 कुछ खाना है और लेकिन आपने उसको 9 पे लिमिट करा और आपने वो 1 का मार्जिन रखा और हर वीक एक 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 करके आपका वो 7 का मार्जिन बन गया, तो आप समझो एवरी वीक आपकी बॉडी 1.5 टू 2 पाउंड या समझो कि 800 ग्राम से 1 जी। किलो वजन ड्रॉप कर सकती है। ओके। और अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे अंटिल योर आइडियल बीएमआई, आप ऐसा कर सकते हो, बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगा, बॉडी का जो आइडियल वेट है वो उसकी तरफ मूव करेगी। बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपकी स्लीपिंग साइकिल पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आप कितना रेगुलर हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे को लगता है समर जी, हम लोग जब नौकरी करते हैं, हम लोग जाना भी चाहते हैं दिन भर, लेकिन कई बार क्या होता है रात को लेट नाइट काम हो जाता है, या कुछ और चीज लग जाती है, सुबह अर्ली मीटिंग में जाना होता है, तो एक कॉमन आदमी जो जहाँ मत जैसा ना, वो चाहकर भी कई बार ना कंटिन्यू नहीं आ पाती। तो वी ऑल वांटेड टू गुड, बट चलिए। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि 4 दिन भी आप अच्छे से हाँ। करते हो। तो समर जी, इसका एक मैं वाइसी वर्सा और पूछता हूँ, हाँ। मान लीजिए मैं रेगुलरली आपके आ रहा हूँ हाँ। और आप क्या अपने स्टूडियो में साइंटिफिक प्रोसेस को जो आपने बताई हाँ। बीएमआई की हाँ, बिल्कुल विल डू करते हैं दैट, प्रोसेस यस फॉलो, वी हैव अ बीएमआई मशीन। और मान लीजिए अब आपका कोई क्लाइंट है जो जनरली आपके यहाँ आ रहा है और काम के वश उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आप उसको किसी प्रकार से कोई होमवर्क देते हैं क्योंकि यू आर नॉट कमिंग फॉर 15 डेज, इसको फॉलो एक दैट चार्ट, क्योंकि डाइट तो घर में ही करेगा, तो इसको एक अभी एग्जांपल से समझते हैं सर। एक्सरसाइज कैसे करे, दौड़ने के अलावा वो क्या कर सकता है? इसको एक एग्जांपल से समझते जी। हैं। मेरा क्लाइंट कोई मेरे यहाँ आ रहा है तो सुबह ब्रश करके आ रहा है सर, करेक्ट। मतलब है ना, ब्रश करके आ रहा है वो, तो अगर वो बाहर जा रहा है हम्म, क्या वो वहां ब्रश कर रहा है? कर रहा है। तो अगर वो ब्रश रेगुलर कर सकता है तो क्या ये वर्कआउट रेगुलर नहीं कर सकता? और उस वर्कआउट को करने के बहुत बहुत सारे मीडियम हैं। मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि ये जो लोग सबसे बार बार पूछते हैं ना वेट कम कैसे करे कैसे जी। करे, उनको उनसे ज्यादा पता है कि वेट कम कैसे करे। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ पूछते हैं। द एफर्ट नहीं करते। राइट थिंग इज एक्शन। एक्शन। जब आप मूवमेंट में आओगे तो अपने आप चीजें चेंजेस हो जाएंगी। नाउ आपके जवाब का मैं सटीक जवाब दूं कि क्या कर सकते हैं, यू कैन डू सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन आप कहीं भी कर सकते हो, आप पुशअप्स कहीं भी कर घर सकते पे हो, कर सकते हैं। आप कोर एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हो, आप रनिंग कहीं भी कर सकते हो, आप स्क्वाट कहीं भी कर सकते हो, आप लंजेस कहीं भी कर सकते हो, आप डांस कहीं भी कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा फिटनेस फॉर्मेट बता दिया जो आप घर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है। तो समर जी, ये तो हो गई आपकी फिटनेस की बातें, और आपने तीनों स्टूडियो में, तीनों जगहों पे आप रेगुलर जाते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है एक और चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी स्टूडियो के अंदर, कि जब आप एंकर होते हैं मेन, तो जो क्लाइंट आते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं हमारी क्लासेस समर सर लें। तो मुझे ऐसा फीडबैक भी है कि बहुत सारे लोग सर आपको चाहते हैं कि सर, आप ही उनको डांस सिखाएं, सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस दुनिया में या आया बाकी ही, भी चीजें आप ही करें सारी, मैं बताता हूँ तो सर, इसको कैसे ये मैनेज एकदम करते हैं? सच है, ये एकदम सच है। और मैं पहले तो उन सभी लोगों से तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि मैं कभी कभी पर प्यार भी बहुत करते हैं आपको। कनेक्ट नहीं कर पाता या पहुंच नहीं पाता। मैं सर इस दुनिया में आया ही इसलिए हूँ, दुनिया में मतलब मैं हो सकता है अभी जो भी कर रहा हूँ उसकी रेंज थोड़ी कम हो, लेकिन जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट हूँ, आई ऑलवेज कनेक्ट हार्ट टू हार्ट, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज एंड लाइक यू नो माई डांस इज द कम्युनिकेशन। सो जब भी मैं क्लास लेता हूँ मैं इतना इवॉल्व होकर लेता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उसको मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसी के लिए जीता हूँ, उसी के लिए खाता हूँ, उसी के लिए सोता हूँ और उसी से सब कुछ चल रहा है। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा रेगुलर रह सकूं, जितना ज्यादा कनेक्ट हो सकूं। और मैं अगर वहां नहीं भी पहुंच रहा तो कुछ ना कुछ मेरा कोई ऐसा कमिटमेंट है, मतलब जिसकी वजह से मुझे उसको मतलब बैलेंस करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अदरवाइज मन के लेवल पे मैं कभी कि आज मेरा मन नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं पहुंच रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। देयर इज ऑलवेज लाइक यू नो सम अदर बिग अपॉर्चुनिटीज और इवेंट्स जिसकी वजह से मुझे उसको थोड़ा पोस्टपोन और आगे पीछे करना होता है। और दूसरा, मैं सभी जो व्यूवर्स उनको और बता दूं, मैंने समर सर के संग ट्रैकिंग भी किए है, जिम में एक आध दो बार आया हूं, और आपके संग सर मैंने एडवेंचर जर्नी भी करी है।
मैंने एक चीज बहुत पाई है कि जो आपके अननोन लोग भी होते हैं, आप हर आदमी से इंटरेक्ट करते हैं। और ट्रैकिंग में मैंने देखा, सबसे पहले मैंने और भी ट्रैकिंग की थी आपके पहले, हाँ, बट आपने बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो कर रखी थी ट्रैकिंग की, जहाँ पे आपको रूट पता था, आपके जो टीम थी वो गाइड करती थी कहाँ से जाना है कहाँ से ना, उनके पास वॉकी टॉकी भी होता था। यस, तो आपने मेरे ख्याल, और जो सोशल मीडिया पे मैं आपको देखता हूँ कि आपने जो ये टूल्स आए हैं, हाँ, राइट, चाहे वो वॉकी टॉकी है या हमारे मशीनरी हाँ, है या सोशल मीडिया हाँ, का है, इसको आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज किया है। और आपने इतने सारे इवेंट के कोर्स भी किए हैं, तो ये सब जो कंटिन्यूटी है, और अब तो इसको आप कैसे मैनेज करते रहते हैं कि जब इतने सारे लोगों की इवेंट करनी है हाँ, या इतने सारे लोगों के संग जाना है, तो हाँ, इतने लोगों का ध्यान कैसे रख लेते हो आप? यस सर। सर मैं आपको बताता हूँ, आपके फोन में बहुत सारी ऐप होती है, बहुत सारी ऐप है, एक ही फोन है वो, तो आप चला रहे हो ना सारी ऐप। सारी ऐप चला रहे तो हैं। मैंने क्या है, इस लाइफ में ये जो अलग 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 ये जो मेरे सेगमेंट ऑफ लाइफ है ना, मैं उनको एक ऐप की तरह इस्तेमाल करता हूँ कि थोड़ा स्टूडियो वाली ऐप पे ध्यान दिया, फिर हमने इवेंट वाली ऐप पे ध्यान दिया, फिर आउटडोर एक्टिविटी वाली ऐप पे ध्यान दिया, और इनको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन वो ऐप जहाँ चल रही है, वो जो सिस्टम है जी। वो स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके। एंड अगेन मैं वापस बार बार बोलूंगा दैट सिस्टम माय कोर इज माय मेडिटेशन। ओके। मैं अंदर से शॉर्ट हूं तो मैं बाहर से अलॉट हूं, ओके। और अगर मैं अंदर से डिस्टर्ब हूं, इफ दिस टेंशन हेयर देन टेंशन देयर, इफ दिस स्ट्रेस हेयर स्ट्रेस देयर, इफ इज यस हेयर यस देयर, इफ एनर्जी इज हेयर एनर्जी इज देयर। तो मैं इवन जब लोगों से बात करता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस चीज को मैं महसूस करता हूँ, जी। जिस चीज पे मैं एकदम स्तब्ध हूँ, एकदम अर्डिंग हूँ, मैं वही चीज बोलता हूँ। ओके। और कभी कभी ऐसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे ऐसे कुछ कुछ भी करना पड़ता है जो मेरी लीक में नहीं होता। बट मैंने क्या कहा कि एक ही लाइफ मिली है, इसमें जितना एक्सप्लोर करना है उतना एक्सप्लोर करो। तो अभी तक का आपका जो बेस्ट एडवेंचर हो रहे हैं सर, अभी टूर की कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं सर कि मेरे को रोक ऐसा रहे मेरे को ऐसा लगता है ये जो लाइफ है ना, लाइफ, वो खुद ही अपने इसको आप ये में? लाइफ ही एडवेंचर है। और मैं इसमें ना हमेशा एकदम पहली लाइन में रहता हूँ कि चलो ओके। व्हाट नेक्स्ट। ओके। अभी आपने जितनी भी सारी बात की उसमें ना बहुत हैप्पी हैप्पी और बहुत अच्छा अच्छा हुआ, बट इन सबके बीच में बहुत डाउनफॉल्स आए। अच्छा, आपके बट डाउनफॉल्स अरे कुछ आप बहुत, शेयर करना चाहें तो बताइए। मतलब बहुत डाउनफॉल, जैसे कोविड। कोविड से पहले मेरे पास, मैं आई वाज मोर इनटू जुम्बा क्लासेस, ओके। और जयपुर में 8 जगह पे मेरे जुम्बा स्टूडियोज थे। वी हैव जुम्बा स्टूडियोज इन बापू नगर, राजा पार्क, वैशाली नगर, सिविल एट लाइंस, सेट के नाम से 8 स्टेप स्टूडियो के नाम से। एंड नाउ अंडरस्टैंड, कोविड में सबका क्या हुआ। बंद हो गया सर? तो मुझे ऐसे लगता है कि आपत्ति ही आविष्कार की जननी है। तो मुझे ऐसा लगा कि सारे स्टूडियोज बंद हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आई स्विच एवरीथिंग ऑनलाइन ओके। एंड वी स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। और उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मेरे सारे जो भी इंस्ट्रक्टर थे उन सबको रिटेन करा, एंड वी स्टार्ट। हमने क्या नहीं किया, मैंने अपने घर की छत पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया। फिर दूसरे दिन जो दूसरे फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे वो अपने घर से क्लासेस दे रहे, एंड वहां से हमने कम्युनिटी बिल्ड करी। और उस कम्युनिटी का प्यार और सपोर्ट इतना रहा कि थ्रू आउट कोविड हमारा बहुत अच्छे से निकला। हमारे नो डाउट जो फिजिकल सेंटर्स थे वो सब शट डाउन हो गए, बट वो जो ऑनलाइन सपोर्ट और लव ऐसा रहा कि हम जब 2022 में आए तो इस प्रारूप के साथ आए, इस सेटअप के साथ आए कि अभी वी आर रियली डूइंग गुड। अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, दिस ईयर वी आर आल्सो कमिंग विद 2 मोर ब्रांचेस। ओके। तो मतलब वही है कि लोगों का प्यार और सद्भाव है कि बस हम चलते जा रहे हैं। तो अभी नया जो स्टोर्स हैं, हाँ, कोई एरिया बताना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि आपका एक बनी पार्क बहुत बड़ा एरिया को कैटर करता है, सिस्कीम अपने आप में बड़ा हाँ, एरिया है, एक आप वैशाली वैशाली। कर रहे हैं, दो अभी कहाँ कहाँ पे? अभी हमारा एक विद्याधर नगर आ रहा है और एक मालवीय नगर आ रहा ओके, तो गौरव टावर के लोगों के लिए और मालवीय नगर के लोगों के लिए है। एक और हम एक एक और। हाँ सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके। और बाकी यू नेवर नो लाइफ कब आपको कहाँ ले जाए, क्या हो। तो मुझे एक और चीज समझ आई सर इस पूरी जर्नी में, कि अगर अपन नीयत साफ रखेंगे ना, तो कुछ भी होगा, देर ओके। सवेर होगा, लेट जल्दी होगा, लेकिन होगा। ओके। मतलब लाइफ के बहुत फंडामेंटल्स हैं, आप उनमें दिमाग लगाने की बजाय अपने इंटेंशन पे, अपने नियत पे, अपने कहना कि भाई जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके पीछे के एक उसके साथ आप काम करते हो, आपके काम बनते ही बनते हैं। तो समर सर,
मुझे तो पता है, लेकिन मेरे शायद व्यूअर्स को और बताइए कि मैंने आपकी शादी भी अटेंड करी थी, और शादी में भी हाथी घोड़े सब थे, और आपकी एंट्री भी बुलेट के ऊपर थी, बिल्कुल ही जबरदस्त जोरदार। तो लाइफ पार्टनर के बारे में थोड़ा बताइए, सर हाँ, मैं इसमें भी एक उनका चीज, कैसा सपोर्ट होता है और वो क्या करते हैं? सर वो हैं तो हम हैं, अरे वाह। वो हैं तो हम हैं, एंड आई ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो ओके, मैंने क्या कहा कि कांग्रेचुलेशंस। भाई वो मेरा लेडी लक तो हमेशा ऑन टॉप रहा ही रहा है। अच्छा। एंड मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, आपने बोला कि मैं अब क्या एडवाइस दे सकता हूँ, तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि फीमेल के इमोशंस को अगर आपने समझ लिया ना, अगर बिकॉज बड़ा फीमेल, टफ होता है लेकिन सर। सर मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे अगर आपने थोड़े से अपने ईगो को साइड में रख के उनके इमोशंस को प्रायोरिटी दी ना, तो आप सॉर्ट हो। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर आपकी फीमेल ने भी आपके उस ईगो को बैलेंस कर लिया ना, बिकॉज एक आदमी क्या कर रहा है, हर जगह अपनी ईगो की लड़ाई तो लड़ रहा है, अपनी अपने वर्चस्व की लड़ाई की, मेरी हाँ कंपनी सर, मेरा, वो दिन भर भागता रहता है, कि मेरी तानता एक, रहता हाँ, है, किस चीज अलग के अलग लिए, स्ट्रगल करता है। कि मेरा एक वो जो वैल्यूएशन है, मेरा जो एक स्तंभ है, मैं उसको मेंटेन करूं। अगर वही चीज वो जो आपकी लाइफ पार्टनर है उसको थोड़ा सा प्रेज कर दे कि यार क्या शानदार आदमी हो तुम, कितना बढ़िया कर रहे हो तुम, वेदर वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बट अगर उसने ऐसा बोल भी दिया, तो आपका वो जो चेहरा, जो सीना है, वो एकदम ऐसा चौड़ा हो जाता है और चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। सेम टाइम आपने भी इमोशनली उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, चाहे वो उनको कहीं घुमाने लेके जाना है, दो तारीफें उनकी करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आई एम टेलिंग यू लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस चलेगा। तो आपके जितने सारे बिजी शेड्यूल्स हैं, शादी भी है, इवेंट भी है, कॉर्पोरेट भी है, स्टूडियो भी है, जुम्बा भी है, ट्रैकिंग भी है, तो मैम के लिए टाइम निकाल पाते हो सर आप? मैं वापस बोलूंगा, मैम है इसलिए ये सब है, मैम ने थोड़ा सा वाया वाया किया तो ये सब शेक हो जाएगा। सो टू देम आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैं इवेंट्स पे जा रहा हूँ, सो आई लाइक यू नो, मैं उनको अपने साथ ले लेता हूँ। अच्छा, अगेन सर वो भी मेरी जितनी एक्टिव है। वो प्रोफेशनल जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, इफ आई एम नॉट सो शी इज अ रॉन्ग। प्रोफेशनल जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड शी इज मैनेजिंग वन ऑफ माय स्टूडियो। ओके। तो मैंने क्या देखा, कौन सा वाला मैनेज करते हो? वैशाली नगर वो मैनेज वैशाली करते हैं। वाला। मैंने क्या देखा, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर एक कॉमन गोल होगा ना, तो वो, कपल गोल्स। हाँ, कपल गोल्स एंड अ कॉमन गोल, कॉमन गोल। तो वो ना इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे। और अगर उन दोनों का गोल सिर्फ वो एक दूसरे रहेंगे, तो वो धूम 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 वहां ओके। पे बर्तन बजते रहेंगे। टू अस आर कॉमन गोल इज प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने डिसाइड कर लिया है, बिकॉज हम दोनों के लिए तो एक स्टूडियो, एक जगह करेक्ट, काफी सब काफी है ना। लेकिन व्हाट वी डिसाइडेड कि ये जो यंगस्टर्स हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में, आर्ट इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाई नॉट उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। सो शी इज ऑल्सो बिलीव इन दिस मेंटेलिटी, और हम इसी गोल को आगे लिए चल रहे हैं। और अब हमारे बीच में एक और कॉमन गोल आ गया है, वो है मेरी बिटिया। डॉटर। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गोल सेंट्रिक अगर अपन रहते हैं ना, तो अपन लाइफ में। तो सर, समर सर, थोड़ा डांस के बारे में बात करते हैं कि आपको बहुत प्रकार के डांस आते हैं। हाँ, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे टॉप वाला डांस कौन सा है जो आप लोगों को सिखाते हैं? बिकॉज जो मुझे देखा आपके रील्स के अंदर, आपके स्टूडियो के अंदर बेस्ट चीज़ कि आप एरोबिक्स कराते हैं और उसमें बॉलीवुड के गानों के ऊपर हाँ, डांस कराते हैं। बट बाकी जो डांस हैं, खासकर अंग्रेजी, हाँ। तो वो कौन कौन से डांस हैं जो आपको आते हैं, और या लोग सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो जो मेरा हमेशा कनेक्शन रहा है लोगों से, वो बॉलीवुड के साथ रहा है। बिकॉज बॉलीवुड में वो फील है, वो स्पार्क है, और लोग बहुत कनेक्ट होते हैं। लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो हमने हमारी क्लासेस में डाले हैं। उसमें साल्सा है, बचाता है, हिप हॉप है, कुम्बिया है, रिगेटॉन है। ये सारे ये लैटिन, सारे डांस के नाम हैं। हाँ, ये सारे लैटिन अमेरिकन डांस फॉर्म्स हैं। समझ सर, एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, मेरी जंग, उसमें जावेद जाफरी इंट्रोड्यूस हुआ यस। था, बहुत अच्छा डांस करते हैं, और वो गाने के पहले बोल बेबी बोल गाना, वो गानों के नाम बोलता है कि आप लोग परेशान हो तो व्हाट काइंड ऑफ डांस यू हैव, चा हाँ, चा चा, रॉक एंड रोल, हाँ। तो ही स्टार्ट देन रॉक एंड यस, रोल। यस। तो हमको तब लगा इतने सारे डांस होते हैं, तब हम छोटे भी थे। सो हाँ, आप जो इतने सारे डांस बता रहे हो, ये आप स्टूडियो में सिखाते हैं, लोग सीखते हैं? यस, हम प्रोफेशनली इनकी ट्रेनिंग देते हैं। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ सर, डांस एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी मूड में होंगे, किसी भी सिचुएशन में होंगे, आपने बहुत बार आजमाया होगा, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा,
यू जस्ट प्ले द सॉन्ग, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, डू योर डांस, और आप देखना एकदम वो चेंज हो जाता है। इवन बहुत बार मैंने खुद के साथ देखा है, लाइफ जीवन में सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई टेंशन है, परेशानी है, बट हम जैसे ही वो गेट खोलते हैं, म्यूजिक स्टार्ट होता है और हम वापस जब आते हैं तो हम यही भूल जाते हैं कि अरे वो एक सिचुएशन है, उसको वो भी तो चल रही है। सो दिस इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू escape whatever is your stress, anxiety, tension, just start dance. तो सर जब जुम्बा का आप क्लास लेते हैं तो जुम्बा और जो एरोडायनामिक्स हाँ, नहीं एरोबिक्स 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 ये एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? सर, सो वो जुम्बा एरोबिक्स का बहुत अपडेटेड वर्जन है। एरोबिक्स में स्टेप्स बहुत लंबे हुआ करते थे, अभी जुम्बा को बहुत एडवांस डांस स्टाइल के साथ इंट्रोड्यूस किया है, और मतलब ये फार बेटर, मच बेटर है एरोबिक्स। तो इसको आपने हेल्थ के हिसाब से किया, तो Yes. यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि मेरे को ट्रेडमिल या साइकिल करना है एक जिम के अंदर एक 45-50 मिनट्स और 1 घंटे में बॉलीवुड के सॉन्ग्स के ऊपर डांस करूं आपके संग, तो कैलोरी कम कहाँ ज्यादा होंगी? 100% जुम्बा के अंदर, जुम्बा के अंदर। बिकॉज उसमें आपकी बॉडी म्यूजिक के साथ मूव कर रही है। साइकिल को आप अपने मन के हिसाब से स्लो, ज्यादा, कम, तेज कर रहे हो, बट वो आप उस वहां पे आपने उस रिदम को पकड़ा हुआ है। तो अगेन आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, आपकी बॉडी में बैलेंस हो रहा है, आपकी बॉडी जो भी ये हैप्पी हार्मोन्स है उसको रिलीज कर रही है, आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, फिजिकली बैलेंस हो रहे हो, मेंटली बैलेंस हो रहे हो। तो मुझे लगता है आपके स्टूडियो की एक बहुत बड़ी यूएसपी है जुम्बा, यस सर। क्योंकि आप ना केवल लोगों के मतलब वेट लॉस तो हो ही रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है, मसल गेन भी हो रहा Yes. है, और मुझे लगता है बहुत बड़ी झिझक, क्योंकि Yes. कई बार क्या होता है हम Confidence. हाँ। शादियों में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, हमको बोला जाता है गाना गा दो या आप थोड़ा डांस कर लो, तो जनरली लोग बोलते हैं हमें नहीं आता, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो उनके कहीं ना कहीं पैर थिरकते हैं, कोशिश Yes, तो करते हैं, yes. तो एक बहुत बड़ा आप वो भी काम कर रहे हो कि लोगों की झिझक हम ऐसे निकाल कह रहे रहे हैं हो। कि जिन लोगों का डांस यहाँ तक आ गया है हम उसे यहाँ निकाल रहे हैं। ओके। तो एक चीज और सर मैंने आपके यही स्टूडियो में देखी थी कि कुछ आप जो अंग्रेज बाहर से आते हैं उनको भी कोई एक्सपीरियंस कराते, थोड़ा उसके बारे में बताइए वो क्या है तो सर, और वो क्यों आते हैं? तो ऑलरेडी उनके यहाँ पे मेरे ख्याल से बाहर जो कल्चर होता है पूरा जिम वगैरह बहुत डिफरेंट होता है, तो सर उसमें क्या कर रहे हो आप? तो सर अपना जो बॉलीवुड है ना, हाँ। ये हर जगह बहुत फेमस है। ओके। सो जितने भी अलीट टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं, हमारा उनके साथ टाई अप है, एंड आई गिव देम बॉलीवुड डांस वर्कशॉप, जो मैं जयपुर के जितने भी 5 स्टार होटल्स है मैंने वहाँ भी ऑर्गेनाइज किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है। आपने दुआ लिपा का नाम सुना है? इज लाइक सुना है। वेरी फेमस बॉम्बे में शो हुआ था उनका। हाँ, सो दुआ लिपा को मैंने सिटी पैलेस के अंदर बॉलीवुड डांस वर्कशॉप दिया हुआ है। अरे सर क्या बात है। एंड देयर इज वेरी फ्यू वेरी फेमस डायरेक्टर्स, बिकॉज ये क्या है, वो एकदम जो टॉप टूर एंड ट्रेवल कंपनीज हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स या सिर्फ कल्चर के अलावा वो उनको एक्सपीरियंस भी करवाना चाहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सपीरियंस इज बॉलीवुड डांस, बॉलीवुड डांस वर्कशॉप। तो मैं राजस्थान लेवल पे जितने भी ये बॉलीवुड डांस वर्कशॉप्स होती हैं इनको कंडक्ट करता हूँ, और मैं बहुत लोगों के साथ किया है। जो अपने अरेबिक लोग होते हैं उनके जो आई डोंट नो प्रिंस वगैरह वो आए हुए हैं, और अमेरिका से बहुत मूवीज के डायरेक्टर्स और वो सब। तो हाँ, मतलब दूसरा सर जो आप गानों के ऊपर कोरियोग्राफी करते हैं तो जनरली आप पहले गाने को देखते हैं या आप खुद ही आप तो कोरियोग्राफ है कि आप अपने स्टेप बना देते हो? तो सर ये मैं आपको हमारे सारे कोरियोग्राफर कम्युनिटी के बिहाफ पे इसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे ही हम वो म्यूजिक को सुनते हैं वो अंदर से अपने आप वो स्टेप बनना स्टार्ट हो जाता है कि इस पे राइट जाएगा, इस पे लेफ्ट जाएगा, इस पे फ्रंट करेंगे, इस पे हाथ ऊपर करेंगे। तो इसका भी एक साइंस है। ओके। अब वो साइंस सीखने के लिए आपको मेरी क्लास में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जितने भी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जो वैशाली में है, बनी पार्क में है, सी स्कीम में है और आने वाले समय में मालवीय नगर और विद्यानगर में है, वो मैं इस वीडियो के बाद सर के डिटेल शेयर करूंगा। यू कैन कम डायरेक्टली एंड हैव योर एनरोलमेंट ऑल्सो। सर एक चीज़ और बताइए डाइट के बारे में।
कि हम लोग को सर क्या होता है, जब जब जिम में जाते हैं डाइट लिख तो जाती है, लेकिन है ना प्रैक्टिकली सर पॉसिबल नहीं होता कि सुबह चीरा खा लो, दिन में हरी दाल खा लो, 3 अंडे खा लो। तो कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे आपने अभी बताया था कि लोग जो बाहर जाते हैं वो कुछ एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं। हाँ तो डाइट के मामले में सर मेरे यदि व्यूअर्स को आप बता दें कि यार आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ये फॉलो करो, तो एटलीस्ट जहाँ वहाँ टिके रहोगे, हाँ, वेट गेन नहीं होगा। सही किसको बात है। अवॉइड करें ना करें, बहुत सही ही बात है। सिंपल। तो सर मेरे को उसमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप अपने वाटर इंटेक को चेक करो। आपका वाटर इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए। जी आपकी बॉडी जितनी हाइड्रेटेड रहेगी सबसे पहले तो, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डाइट, डाइट है ना। अब सेकेंड, अगर आप जैसे लेट्स से इफ यू आर वेरी फूडी पर्सन, है ना, तो आपको हम मना नहीं कर रहे जो भी आपको करना है, बट उसका क्वांटिटी कम कर लो, ओके है ना। दूसरा चीज, शुगर थोड़ा अवॉइड करो, सॉल्ट अवॉइड करो, जितना अपन बैलेंस कर सकते हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि आज भी अगर जो हमारे घर में खाना बन रहा है उसमें अगर आप थोड़ा प्रोटीन सोर्स बढ़ा दोगे ना, ओके उससे बैलेंस डाइट कुछ नहीं हो सकती। ओके घर का खाना, उसमें आप थोड़ा सा अपना मैक्रोस चेक कर लो, उसमें प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा दिया, टाइम से आप दालें आप अच्छे से ले रहे हो, पनीर आप अच्छे से ले रहे हो, डेयरी थोड़ा आप अच्छे से इन्वॉल्व कर रहे हो, बीन्स आप थोड़ा इन्वॉल्व कर रहे हो, इट्स गुड टू गो। अदरवाइज हर एक व्यक्ति खुद के जो अगर फिटनेस में है वो एक खुद के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियनिस्ट है, बस वो उसको फॉलो नहीं करते। तो मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जी बट आपको फॉलो करना पड़ेगा जी ये, बताइए सर, ठीक है। बिल्कुल। मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसके बाद आप हमेशा अपनी डाइट फॉलो करोगे, हमेशा आप कम खाओगे, टाइम से खाओगे। और सर बिल्कुल बता दीजिए, सबको फायदा होगा। ठीक है, तो उसमें कैसे करना है, आपको एक ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन और टू योर राइट साइड ओके and then left side Okay. and then right and then left. Left. When the pizza comes to you, you have to follow this exercise. When the burger comes to you, you have to follow this exercise. और आप हमेशा फिट रहोगे। अरे वाह सर, क्या बात है। हमें लगा आप एक्सरसाइज बता रहे हो, बट ये तो बहुत अच्छा मंत्र दे मैं दिया वही आपने। कह रहा हूँ, और आपके व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ कि जब भी पिज्जा बर्गर पास्ता आए, हमेशा एक लंबी गहरी सांस, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट। हिम्मत किसी की कि आपको वो पिज्जा बर्गर या वो अनफिट कर पाए। क्या बात है सर। सर अब थोड़ा और चलते चलते 2-3 चीजों के बारे में और बताइए कि जो अब हम लोग की लाइफस्टाइल हो रही है, खासकर यंग बच्चों की, वो रात को पढ़ते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा आ रहा है, हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हैं, लेकिन क्या होता है वो मीठा नहीं खाते, लेकिन जो दूसरे फूड हैं, आइसक्रीम है या और भी बहुत सारे आपने देखा है ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे चीजें बहुत सारी आती जा रही हैं, फूड जो इतने सारे हैं वो तो खाते हैं। तो बेसिकली आप उनको क्या बोलना चाहते हैं, हाउ दे बैलेंस देयर लाइफस्टाइल? वो जिम भी नहीं आ सकते, पढ़ भी रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पैकेज है आपका कि हाउ यू कैन देखें ना अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं? उसके लिए मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, मूव मोर ईट लेस। मूव Move more, ईट लेस। eat less. अगर वो इस मंत्रा को फॉलो करेंगे, अगेन अगर वो जिस भी लेट्स से वो बिजी प्रोफेशन में है या फिर वो स्टडीज में है, वहां भी अगर वो इस चीज को बैलेंस करेंगे थोड़ा कि भाई हाँ मुझे थोड़ा कम खाना है और मूवमेंट ज्यादा करना है, एटलीस्ट वो उस लाइफस्टाइल को बैलेंस करेंगे। बिकॉज अगेन अब स्क्रीन टाइम कौन किसका नहीं है आज स्क्रीन टाइम, बहुत टफ है सर उसको है ना? कम करना। तो कोई उसको पढ़ाई के balance लिए कर करो। रहा है, कोई एंटरटेन के लिए कर रहा है, कोई काम के लिए Exactly. कर रहा है। तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते हो वो देखो, डू मोर मेडिटेशन। मैं बार बार मेडिटेशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेडिटेशन इज द की विच विल टेल यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ओके जब आप निरंतर ध्यान करोगे तो आपको आपका विवेक जागृत होगा, एंड विवेक इज समथिंग विच विल टेल यू क्या सही है और क्या गलत है। और जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑफन यू स्टार्ट पिकिंग राइट थिंग्स फॉर यू, और जब वो राइट का रेशो लेफ्ट से ज्यादा आ गया तो आप लाइफ में भी एक पॉजिटिव साइड पे, एक राइट साइड पे आगे बढ़ने लग जाओगे। ओके एंड दैट्स इट। बिकॉज एक और चीज मैं अब आपने बोला तो ऐड करूंगा, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव पे डाउट कर रहे हैं और नेगेटिव को तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने कहा कि अरविंद जी आपकी ये शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जी, अरविंद जी बिना कोई सेकंड थॉट लिए इसको एक बार में एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई मेरी इसका शर्ट अच्छी कलर नहीं है। अच्छा नहीं है, इसमें बटन सही नहीं लगे हुए, हाँ। या ये पुरानी हो गई है, या फिर यू नो इसमें क्या, बिकॉज मैंने एक नेगेटिव कमेंट आपको करा। वैसे अगर मैंने पॉजिटिव बोला कि अरविंद जी यार क्या आपकी हेयर स्टाइल है, क्या आपकी स्माइल है, आप बोलोगे यार समर को मेरे से कोई काम निकल रहा ये इसका कोई ना कोई मेरे से
काम अटका काम हुआ है। है। और अगर इसी को हम ऑपोजिट कर ले कि भैया नेगेटिव को हम एक्सेप्ट ही ना करें और पॉजिटिव को हम तुरंत उस पे, तो चीजें बहुत बैलेंस हो जाएगी। ये जितने भी जो द्वंद हो रहे हैं, जितने भी ईगो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी हो रहे हैं, ये इसी पे ही तो हो रहा है। हम जो भी नेगेटिव अपन को कुछ बोलते हैं उसको तुरंत अपन एक्सेप्ट करके और अपने आप को शेडो कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। तो अगेन जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हो, अब ये सब चीज से बाहर निकलते हो। तो समर जी, बस लास्ट में एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि जो डिफरेंट प्रकार के कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, लड़के हैं या मेल है, फीमेल है, कोई आपके पास आता है कि मुझे केवल डांस सीखना है तो यू आर ओके, या मुझे केवल योगा करना है, तो पूरा का पूरा शेड्यूल लेना होता है कि आपका कस्टमाइज कुछ इस प्रकार का प्लान है जिसमें आप कस्टमर को as I told you earlier also, the age of 3 till any age we can set at 8 step studios. अगर आपको सिर्फ योगा करना है, we have offer for yoga classes. अगर आपको सिर्फ जुम्बा करना है, करेक्ट, we customize your program as in Zumba classes. अगर आपको स्ट्रेंथ करना है, पर्सनल ट्रेनिंग करना है, we have a different segment. आपको स्विमिंग सीखना है, we have different segment. अगर आपको आपके ऑफिस के अंदर फिटनेस करवाना है, we have a different segment. तो हमने क्या सोचा कि जिस भी लेवल पे आपको हमसे फिटनेस की रिक्वायरमेंट है, हम उस हर लेवल पे पहुंच जाएंगे। ओके, हमारे लिए फिटनेस इज लिमिटलेस। तो वेरी गुड सर। तो समर सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया मेरे को और हमने इतनी सारी बात करी, खासकर आपकी लाइफस्टाइल की, इंसान के लाइफस्टाइल की, और हमारे बिजी शेड्यूल से आप कितनी चीज़ें हम निकाल के लोगों के लिए कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो बोलते हैं ना, हेल्थ है तो वेल्थ है, तो इंसान को कहीं ना कहीं खुद से भी सोचना पड़ेगा, 100% हेल्थ है वेल्थ है। तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, समर सर इज़ एक्सेसिबल, और जब भी आप इनसे कोई परामर्श लेना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें, समर सर के स्टूडियो आप आ सकते हैं, जो 3 जगहों पे हैं। फ़ोन नंबर भी सर मैं शेयर कर दूंगा। 100%। थैंक यू सो मच समर सर। थैंक यू सो मच अरविंद जी। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि बोलना सब चाहते हैं, हाँ, सुनने वाला होना चाहिए। हाँ। तो आपने ये जो मीडियम स्टार्ट किया है, ये जो चैनल स्टार्ट किया है, जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, अगर आपके माध्यम से वो श्रोताओं को इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया सोशल वर्क कोई नहीं है। इससे बढ़िया कहते हैं ना कि आप क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, दिस इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट। तो कहते हैं ना कि भाई आज लोग बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जा रहे, बड़े बड़े सेमिनार्स में नहीं जा रहे फॉर द वेलनेस और फॉर द गुड। अभी वो एक स्क्रीन के सामने 40 मिनट्स अगर उनको कुछ वैल्यूएबल मिल गया, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो अप्रिशिएट टू यू एंड योर वर्क एंड योर टीम। आप इसको करते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3, 2, 1, let's go!